नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने 103 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहीं कोलकाता रेप मर्डर पर उन्होंने कहा कि ऐसे राक्षसों को फांसी पर लटका दिया जाए। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद देशवासियों को माई बाप के कल्चर से गुजरना पड़ा था। हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है। अब देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर नागपुर में संघ मुख्यालय पर झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को उस आज़ादी की रक्षा करनी होगी जो हमें अनगिनत लोगों के बलिदान के बाद मिली है। भागवत ने बांग्लादेश संकट का जिक्र करते हुए कहा कि पड़ोसी देश में बहुत अशांति है। वहां रहने वाले हिंदू भाइयों को बिना किसी गलती के भी गर्मी सहनी पड़ रही है। भारत को अपनी रक्षा करने और स्वतंत्र रहने की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में 78वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान में मनाया गया। वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर ओपन जिम में परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार अगले 5 साल में प्रदेश का बजट दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। राज्य में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 60 से अधिक नई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। इनमें एक साल में 17,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाकालेश्वर धाम में भी आजादी के जश्न के रंग नजर आए। सुबह सुबह बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। उन्हें 3 रंग के वस्त्र अर्पित किए गए और तिरंगा के रंग में बाबा का श्रृंगार किया गया। मध्य प्रदेश के 32 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक के लिए चुना गया है। पुरस्कार पाने वालों में वरिष्ठ अधिकारी और जवान शामिल हैं। वाराणसी से मुंबई जा रही आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट में यात्री की तबीयत बिगड़ गई। सीट से गिर पड़े और बेहोश हो गए। इसके बाद भोपाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आनंद फानन में यात्री को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आर्मी कैप्टन शहीद हो गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। वहीं 3 को जवानों ने घेर रखा है। इनकाउंटर अभी भी जारी है। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान किया है। नीतीश सरकार 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार देगी। सीएम ने कहा, हमने 2022 में 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी, जिसमें से 5,16,000 नौकरियां सरकार दे चुकी है। मध्य प्रदेश में मानसून ट्रफ लाइन के गुजरने से मौसम लगातार बदल रहा है। गुरुवार को इंदौर, भोपाल समेत 17 जिलों में बारिश हुई। इंदौर में सुबह से दिन भर मौसम साफ रहा। इसके बाद शाम को अचानक कई क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई। इस दौरान कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश हुई। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।